नादा देव का मजरा शंकरपुरवा है, पलानी तहसील के अंतर्गत है, बांदा जिले में जी। ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं। ये गढ़ी एरिया है, ये जो ऊंचाई में है, इनके दो नीचे का डेरा ऊपर का डेरा दोनों जो है बाढ़ पीड़ित हैं, जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहाँ से लोग विस्थापित हो गए हैं, खुले आसमान में पड़े हैं। इनके हालात जानने के लिए, क्योंकि एक महिला ने कल लाइव दिया था कि यहाँ कोई राहत नहीं मिल रहा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है और 2.5 मीटर पन्नी दे रहे हैं और राशन नहीं दे रहे और हम लोग भूखों परेशान हैं। हम लोग आज खाना लेकर के यहाँ पर लोगों को बांटने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे। हमने जिलाधिकारी पलानी से भी कहा है, तहसीलदार से भी कहा है कि जो ये किट बांट रहे हैं, किट जो है सभी को मिलना चाहिए। जो परिवार वाला शादीशुदा है उसके परिवार को, हर परिवार को एक एक मिलना चाहिए। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, चारों शादीशुदा अलग रह रहे हैं तो सबको अलग अलग मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परिवार में 20 लोग हैं तो एक किट दे दो। आप क्या लेके आए हैं? हम लोग खाना लेके आए हैं। क्या है खाने में? लंच पैकेट लेके आए हैं, क्या है लंच पैकेट? पूरी सब्जी अचार में सब लेके आए हैं। तो आपको लगता है कि एक पैकेट में लोगों का पेट भर जाएगा जो लोग 3 दिन से यहाँ भूखे रह रहे हैं? देखिए, हम लोग खाली हाथ आते तो अच्छा नहीं था। ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार के पास दैवीय आपदा कोष होता है। अभी हम अधिकारियों से बात करके आए हैं। हम 1 तारीख को कमिश्नर से मिल के आए थे, यहाँ जिलाधिकारी को भेजा था। तो महिला बता रही थी कि जिलाधिकारी आई थी तो बिस्कुट लड़कों को दे गई और कह रही थी भूखी तो नहीं हो, खाना ना लेकर आए हैं। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? तो आप तो यहाँ हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग जो है विपक्ष में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं यहाँ से विधायक, सांसद, मंत्री में रहा हूँ पता है कि आप रहे हैं तो चंदवारी से। तो हम लोग जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता कि यहाँ कैसे नीचे भी जमीन गीली है। तो हर साल ये सिचुएशन होती। देखिए, आप यहाँ से सांसद, विधायक रह चुके, आप मंत्री हैं, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि ये नई व्यवस्था है या ये नई बाढ़ है, ये हर साल आती है। तो इससे पहले क्या तैयारी होती? जब आप सांसद रहे तब क्या कुछ? देखिए, असलियत बताएं हम आपको, ये लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। जो इनका जो घर है, पक्के घर बने हैं, ये इन लोगों का कहना ये है कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। पुश्तैनी घर से इनका लगाव है। हम लोग चाहते थे कि इनको ऊंची जगह में, कहीं दूसरी जगह ग्राम पंचायत में इनको जमीन दे दी जाए। ऐसे हम लोगों ने खपटिया कला के लोगों को, खपटिया जो है साड़ी रोड में बसवाने काम किया था। सारे लोग फिर भाग करके छनियन डेरा, सिमरन डेरा फिर चले गए, अपने पुराने घरों में चले गए जहाँ बाढ़ आई थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब लंबे टाइम के लिए कि अगले लंबे टाइम के लिए यही है कि ऊंची जगह में इनको बसाने की व्यवस्था होना चाहिए, वही है। और इनको तैयार होना पड़ेगा। हम तैयार होंगे, इनको तैयार होना पड़ेगा। हम तैयार हैं। और लोगों ने कहा कि इससे पहले भी हम इस गांव में रिपोर्टिंग करने, जब भी बाढ़ आती, लोगों का कहना है कि जहां पर वो चाहते हैं कि उनको जमीन दी जाए, जितना मुआवजा चाहते, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी है जो डूब जाती, उनके जो घर है, तो वहाँ पे उनकी मांग के अनुसार प्रशासन उनको नहीं दे रही है, वो जगह नहीं दे रही। सही बात। हमको जंगल में ढकेल रहे हैं। आप बताइए, हमें जंगल में ढकेल रहे हैं। हम मतलब कहीं भी इधर नादा देव के आगे कहीं, पर हमको उधर 2 पैसे का विकास नहीं है। तो बताओ, हम उधर जाने से क्या फायदा? हमको कहीं उधर विकास दिलाएं, कहीं कि 2 पैसे का हमारा विकास हो, हम अपने बाल बच्चे जिया सके। ऐसी जगह में हमको भेजो तो हम इनकार नहीं करेंगे। अब हमको उधर आउटसाइड में भेज रहे हैं जहाँ 2 पैसे की आउट नहीं। अच्छी जगह था। तो हमारे सामने मंत्री जी भी है और जनता भी है, आमने सामने प्रशासन के अधिकारी भी हैं। उनका कहना है कि हम इनको कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ। और इससे पहले भी गांव के लोगों ने सेम बात हमसे कही थी कि हमको ऐसी जगह दिया जाए जहाँ हम कुछ रोजगार कर सके, हम अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो ऐसी जगह कहीं आप आउट क्षेत्र में अगर दे देंगे, आप बसा देंगे, तो लोग क्या करेंगे? वैसे भी इतनी बेरोजगारी है, लोग रुपए के लिए तरस रहे हैं। तो शायद ये आमने सामने की बात आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं दोनों तरह की। आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा तकलीफ या बाढ़ में यही होती, मेहरियन का होती, बच्चन का होती, यही होती कि गवर्नमेंट सभी लोगों को होती है प्रॉब्लम बारिश में, बाढ़ में। अभी देख लो, इतने साल हो गया ना, अभी तक हमारा यहाँ का रोड तक नहीं बन पाया है। बताइए, हर वर्ष ये दिक्कत होती है। जब भी बाढ़ आती है तो बस इसी टीले में भगो।
बाढ़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई कहीं जा नहीं सकता चारों तरफ। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि चलो आपने एक लंच पैकेट दे दिया, प्रशासन ने लाइट है ना, एक सवाल मेरा पूरा हो जाने दीजिए, लेकिन जो जानवर है वो चारा कहाँ से आएगा? सुनिए, देखिए, इस मजरे के लिए हमने नादादेव से पक्का रोड दिया, इनके यहाँ स्कूल बनवाया, इनके यहाँ बिजली लगवाई, इनके यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगवाई सिंचाई के लिए। जितना हमने काम कराया है तो 10 साल में, इधर 10-15 साल में बता दें, हमारे अलावा किसी ने एक हैंडपंप लगवाया हो। जितने हैंडपंप लगे, हमारे हैंडपंप का पानी पी रहे हैं जितने लोग हैं अभी तक। यहाँ लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि भाई इनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन हो, कि ऊंची जगह बसाने की व्यवस्था हो। बाकी जो इनकी जरूरी चीजें हम लोगों ने यहाँ सारी स्कूल की व्यवस्था कराई। अब सरकार जो है, हम लोग स्कूल बनवाए पूर्व, अब सरकार स्कूल बंद कर रही है, तो अलग अलग अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे, जब पढ़े लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और सरकार जो स्कूलें बंद करने की व्यवस्था कर रही है। क्योंकि आज जो आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है। छोटा बच्चा अगर उसका उम्र नहीं मिल पाती है, अंगूठा नहीं लग पाता है, तो उसके लखनऊ आधार कार्ड के लिए संशोधन के लिए जाना पड़ता है। तो ऑनलाइन कराए चाहे कॉलोनी के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, चाहे शौचालय के लिए हो, सरकार ने कहा था 2022 तक हम सबको शौचालय दे देंगे और सबको हम शंकरपुर वालों के लिए या बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वो नहीं आनी चाहिए। आप ये बताइए कि बाढ़ आई क्यों? ये भी एक आपसे सवाल है। अब ये जल शक्ति मंत्री जिसके पास जल पानी किसने छोड़ा उससे पूछो। मैं तो विपक्ष में आपने तो विपक्ष का भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, ऐसा नहीं है आप विपक्ष में है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप पक्ष में भी तो रहे। हाँ, आप पक्ष में भी रह चुके हैं। जब भी कोई बांध से पानी छोड़ा जाता है, उससे जितने प्रभावित संभावित गांव हैं, मजरे पूर्व हैं, वहाँ सूचना दी जाती है, उनको पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। व्यवस्था कराने के बाद फिर पानी छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो जल शक्ति मंत्री हैं जिनके पास जल छोड़ने का सारी व्यवस्था वहाँ यहाँ होके भी गए हैं। तो ये सवाल उनसे होना चाहिए था कि भाई इनको सूचना पहले क्यों नहीं दी गई, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जब महिलाएं कहने लगी कि हम भूखों मर रही हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जब कमिश्नर से हमने बात की तब जाकर के ये राशन किट आज आया है, वो भी अब हम बात करेंगे सूचना वाली बात, हम लोगों से आगे बात करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, मंत्री जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। आपने कैमरे के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा कि एक पैकेट लंच पैकेट बांट करके अब यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नेता कैसे सूट बूट में चमक धमक के साथ आ जाते हैं, मतलब बहुत अजीब स्थिति है। अभी वो कह रहे हैं थोड़ा और अपनी स्थिति दिखाएंगे। जो लोग घरों में, उनके घर के लोग रहे कैसे रहे,